110 ममालिक से बहुत दुखी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 107 है। लेट इट बी इंडिया, लेट इट बी एनी कंट्री, उन सब का नंबर पाकिस्तान के पासपोर्ट के नंबर से बहुत ऊपर है। दुनिया में मेरा वादा आपसे कि दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। हटाने को लेकर पाकिस्तान की एक कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी टीएलबी ने जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को पिछले 2 दिनों से बंधक बना लिया है, पूरे विश्व में इससे पाकिस्तान की थू थू हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि यहाँ की सरकार कभी अपने निर्णय पर कायम ही नहीं रहती, इसीलिए सरकार की बात अब कोई सुनता नहीं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक बार जो उसने किसानों के बारे में फैसला ले लिया, चाहे आंदोलन कितना लंबा चले, अभी भी वह अपने वसूल पर कायम है। इसी पाकिस्तान की निंदा और जगहसाई के इर्द गिर्द घूमती पाकिस्तान मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो बहुत से दावे किया करते थे और बहुत से दावों के साथ एक दावा ये भी करते थे कि वो अपने मुल्क का नाम मजीद ऊंचा करेंगे, उसके पासपोर्ट की मजीद इज्जत दिलवाएंगे और अपने पासपोर्ट की इतनी इज्जत दिलवाएंगे कि कोई उनको शक की निगाह से नहीं देखेगा, कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट को रद्द या धुतकारेगा नहीं और उनको दुनिया में पाकिस्तानियों को कहीं भी ट्रैवल करने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों के बाद आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसको देखते ही दिल बड़ा दुखी हो गया। हालांकि आज दिन बड़ा ही अच्छा है, ऐसे दिन के ऊपर ना मैं दुखी खबर आपसे शेयर करना चाहती थी, ना मैं खुद ऐसी खबर देखना चाहती थी, लेकिन खबर यह है कि इंटरनेशनल पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको कहते हैं आलमी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ, उसकी एक लिस्ट है। वो लिस्ट है 110 ममालिक के पासपोर्ट की, जिसमें सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट जिस मुल्क का है वो नंबर 1 पर और सबसे कमजोर पासपोर्ट जिस मुल्क का है वो सबसे आखिरी नंबर पर है। ये इंडेक्स जो है आज रिलीज किया गया और इस इंडेक्स के मुताबिक 110 ममालिक से बहुत दुखी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 107 है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से नीचे, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा कमजोर सिर्फ 3 ममालिक के पासपोर्ट्स हैं, अफगानिस्तान, सीरिया एंड इराक। और ये 3 वो ममालिक हैं जो कि जंगज़दा ममालिक हैं, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक की, ताकतवर ममालिक की फौजी उन्हें आकर उनकी सरजमीन को कंट्रोल किया हुआ है। सिर्फ वो 3 ममालिक हैं जिनका पासपोर्ट पाकिस्तान से नीचे है। बाकी इसके अलावा लेट इट बी एनी कंट्री, लेट इट बी यमन, लेट इट बी सोमालिया, लेट इट बी इंडिया, लेट इट बी एनी कंट्री, उन सब का नंबर पाकिस्तान के पासपोर्ट के नंबर से बहुत ऊपर है। यह है आज की खबर जो मैं आपको यकम रमजान मुबारक को दे रही हूं। एक और चीज कि वीजा फ्री डेस्टिनेशन बेस है ये पूरा का पूरा सर्वे कि किस पासपोर्ट को किस ममालिक के लिए कितने वीजा चाहिए होंगे। इसका यह मतलब बनता है कि पाकिस्तान क्योंकि 110 ममालिक की लिस्ट में 107वें नंबर पर है, तो मतलब कि हमें तो तकरीबन हर मुल्क का ही वीजा चाहिए, क्योंकि हम इतने इजीली ट्रस्टेबल पासपोर्ट के हामी लोग नहीं। फारूक हबीब साहब, इमरान खान साहब क्या कहते थे, पहले एक दफा खुद आप उनकी जबानी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अब आप क्या कहेंगे 3 साल के बाद। सुनवाइए जी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हमारा मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क बन के खड़ा होता है दुनिया में। मेरा वादा आपसे कि दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी इंशाल्लाह। आप लोग जब पावर में आए तो आइडियल कंडीशन तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर उस टाइम पर 104 था 2018 में। अब 2021 में 107 हो गया, तनाजुली हो गई। कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान अपनी पूरी दुनिया के अंदर अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है और इसके ऊपर बेशुमार जो है वो फैक्टर्स इसके अंदर जारी होते हैं। जहाँ तक रही बात खारजा सतह के हवाले से, तो जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है उसकी अहमियत से जो है वो कोई भी इसको जो है वो इससे नज़रें नहीं झुटला सकता, चाहे वो
साउथ एशिया के खिते के अंदर पाकिस्तान की अहमियत हो, चाहे वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अहमियत हो, उसको कोई नहीं जुटला सकता। जहाँ तक रही रैंकिंग के हवाले से, तो इसमें बेशुमार आपने रिपोर्ट अगर बताई है तो इसमें बेशुमार इसकी मैकेनिक्स होंगे जिसके नतीजे में ये रिपोर्ट सामने आई है। कोई एक चीज़ नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक रही बात पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के हवाले से, आज भी हम उस चीज़ के ऊपर कायम हैं। आज भी कौन सा पाकिस्तानी है जो ये नहीं चाहता कि हमारा मुल्क जो है वो आगे जाए। और मैं समझता हूँ कि 104 या 107 से हम कंपेयर क्यों करें भाई। 70 साल से जब पाकिस्तान बना, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, कई लोग घायल हुए हैं और पूरा पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से ठप पड़ा हुआ है। तब फिर पाकिस्तानी मीडिया को भारत की याद सता रही है, भारतीय मीडिया की याद आ रही है। वहाँ यह कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया इस हिंसक प्रदर्शन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, पाकिस्तान की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले 26 जनवरी को कुछ किसान प्रदर्शनकारी लाल किले पर चले गए थे और वहां पर उन्होंने खालसा पंथ का झंडा फहराया था। तो पाकिस्तान में यह चर्चा चलाया गया, यह प्रोपेगेंडा किया गया कि यह खालिस्तान का झंडा है और सिख लोग भारत से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अब यही काम पाकिस्तान में हो रहा है, भारतीय मीडिया भी अब यही कर रही है, तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। आप लोगों को यह बताते चलें कि एक बात जरूर पाकिस्तानी मीडिया अच्छी कर रही है और वह यह कह रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार जो फैसला कर लेते हैं फिर वे किसी की नहीं सुनते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि किसान आंदोलन के नाम पर जो उन्होंने फैसला किया उसको अभी भी आंदोलन चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, फिर भी वे नहीं बदल रहे। इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया उनकी तारीफ कर रही है। साथ ही अब पाकिस्तानी मीडिया को यह एहसास हो रहा है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए आंदोलन क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। फ्रांस के एक टीचर सैमुअल पैटी ने मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाया था। उनका इरादा कोई भी इस्लाम धर्म को ठेस पहुंचाना या मोहम्मद साहब का अपमान करना नहीं था। चूंकि फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी को दर्शाने के लिए उन्होंने यह कार्टून बनाया था। इसको कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने इसे मोहम्मद साहब का अपमान समझा और इसके कारण उस बेचारे टीचर सैमुअल पैटी को पिछले साल अक्टूबर 2020 में जान से भी हाथ धोना पड़ा, जो कट्टरपंथी मुसलमानों की यह करतूत थी। उसके बाद फ्रांस की सरकार ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ और खासकर उन विद्यालयों के खिलाफ जहां इस प्रकार के कट्टरपंथ की पढ़ाई होती है, सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो भारत ने फ्रांस की इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया, वहीं कुछ छूटे फूटे मुस्लिम देशों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आई। वहां इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन चालू हो गया और उनकी यह मांग थी कि फ्रांस के सामानों का बहिष्कार किया जाए और साथ ही फ्रांस के राजदूत को तत्काल पाकिस्तान से वापस भेजा जाए। आज के लिए बस इतना ही।